रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के ऐसे लेखक जिनकी लेखनी इतनी प्रभावी कि अंग्रेज़ों ने उनकी रचनाओं को प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। रश्मिरथी, जिसमें कर्ण को मुख्य नायक मानकर महाभारत का वर्णन किया गया, और यह रश्मिरथी का तृतीय सर्ग। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लेते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आते हैं और कहते हैं कि वे पांडवों के साथ बंटवारा कर लें। मगर दुर्योधन उल्टा भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे हम इस कविता में आगे बढ़ेंगे, वैसे ही हम पाएंगे कि दिनकर जी की कविता सिर्फ महाभारत की उस घटना का उल्लेख नहीं करती, बल्कि मुझको, आपको, हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। आखिर क्या सिखाती है ये कविता, ये तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर चलते हैं सीधे कविता में। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदर्श तप कर वीरत्व के लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर के मग में। खमठोक टेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में सामना मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम से। धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दुनिया अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो केवल दे दो 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति संदेश लेकर जाते हैं, तो वे कहते हैं कि दुर्योधन न्याय कर दो तुम, और अगर इसमें भी कुछ बाधा आती है तो हर पांडव को केवल एक गांव ही दे दो और सारी धरती तुम रख लो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो केवल दे दो 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशित समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लाए है, यह देख पवन मुझ में लाए है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लाए है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपति जो ग्रह नक्षत्र निकर,
सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुज सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मृंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड कर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांधे इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत है अनातल काल देख। यह देख जगत का आदि सर्जन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सदन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझको तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा।